हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट जी के जीएस टी10 सीरीज का लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का पहला सवाल है, विज्ञान की कौन सी शाखा गुर्दों से संबंधित है? विज्ञान की कौन सी शाखा गुर्दों से संबंधित है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गुर्दा को अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। गुर्दा को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। किडनी, गुर्दा को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? किडनी कहिएगा। तो किडनी का जो यूनिट होता है, इकाई जिससे किडनी मिलकर बना होता है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। और बात कर बता रहे हैं हम आपको कि लोजी शब्द जहाँ आ जाएगा, लोजी शब्द, लोजी, वहाँ आपको समझना स्टडी। क्या समझिएगा? स्टडी। क्या समझिएगा? स्टडी। लोजी मीन्स क्या हो जाएगा? स्टडी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किडनी का यूनिट नेफ्रॉन होता है, और किडनी का यूनिट नेफ्रॉन, और लोजी शब्द का अध्ययन मतलब होता है स्टडी। तो किडनी का अध्ययन क्या कहला जाएगा? नेफ्रोलॉजी। यानी जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऊपर में है। और हम इसी सवाल में दूसरा बता रहे हैं आपको कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है हिस्टोलॉजी। 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 तो हिस्टोलॉजी का मतलब हो जाएगा, हिस्टो का मतलब हो जाता है टिश्यू। हिस्टो मीन्स टिश्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊतक। ऊतक। और लॉजी में सभी हम आपको बताएं स्टडी। स्टडी यानी टिश्यू का स्टडी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। आप कह सकते हैं हिंदी में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क याद रखिएगा 1300 से 1400 ग्राम का होता है। 1300 से 1400 ग्राम का होता है। 1300 से 1400 ग्राम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपको 1300 से 1400 के बीच का ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा जिससे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा। और एक होता है धोबन सोडा, और एक हो जाता है धोबन सोडा। धोबन सोडा एक होता है खाने वाला सोडा, और एक होता है धोबन सोडा। तो खाने वाला सोडा का सूत्र जो हो जाएगा Na2CO3, और धोबन सोडा का जो सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं NaHCO3 धोबन सोडा, और Na2CO3 खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को भी बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिसे हम लोग नमक कहते हैं। नमक। ऑप्शन नंबर बी को नमक कहा जाता है। क्या कहिएगा? नमक, जिसे अंग्रेजी में साल्ट मीन्स नमक। तो NaCl
किसका सूत्र है? साल्ट का, Na2CO3, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा, और NaHCO3 और इसको पड़ेगा सोडियम बाई कार्बोनेट, CO3 से कार्बोनेट, और यदि H लग जाता है तो बाई कार्बोनेट, और Na से सोडियम, तो NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। वैसे ही Na से सोडियम और Cl से क्लोरीन, तो इससे पड़ेगा सोडियम क्लोरीन नहीं क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसको Na2CO3 यानी Na से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। तो क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से सभी ऑप्शन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को कहा जाता है, वेटिकन सिटी को। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और यदि जनसंख्या के अनुसार पूछें, जनसंख्या के अनुसार पूछेगा, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार तो कौन हो जाएगा? इंडिया, याद रखिएगा इंडिया जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश इंडिया हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड में यदि पूछेगा तो सेकंड में अमेजन, सेकंड सबसे लंबी नदी अमेजन, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो जैसा कि हम पीछे बता दिए थे कि सबसे लंबी नदी अमेजन, और सेकंड सबसे लंबी नदी पूछेगा यानी दूसरी सबसे लंबी नदी, तो ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, सहारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो हम लोग पीछे बात किए थे, एक बेकिंग सोडा, हम लोग पीछे बात किए थे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किए थे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहेगा तो इसका सूत्र था Na2CO3, और यदि यही कहते वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। और यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। सोडा तीन तरह का सोडा से सवाल आता है, तो जैसा कि देख रहे हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट यानी नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर है दूसरा वाशिंग सोडा जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, Na से सोडियम, HCO3 को यदि H लग जाएगा तो उसमें बाई कार्बोनेट पढ़िएगा तो हो जाएगा नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। और सवाल पूछ रहा है आपसे कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का सूत्र हो जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, NaOH से क्या पढ़िएगा, NaOH से क्या पढ़िएगा, NaOH, NaOH, तो OH को पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, OH को क्या पढ़िएगा हाइड्रा ऑक्साइड, क्या पढ़िएगा
हाइड्रोक्साइड। तो Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, यानी आप पढ़िएगा इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा के जल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को क्या क्या चाहिए, यानी कच्ची सामग्री के रूप में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ लेते हैं और पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति है। और आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी होती है 8। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी होती है 8। टोटल ग्रहों की संख्या 8, जिसमें याद रखिएगा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण और वरुण। तो दिन के नाम से मिलता जुलता 5 नाम है, याद रखिएगा। सोम और रवि को छोड़ दीजिएगा, बाकी मंगल से शनि तक, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और एक पृथ्वी हो जाएगा और फिर अरुण और वरुण, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में होती है। और कान में टोटल, यानी कान में ईयर में टोटल 3 हड्डी होती है। कितने बोन होती है 3 बोन होती है। और जिसका नाम है, याद रखिएगा, तीनों बोन का नाम है मैलिस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस याद रखिएगा, जिससे आप याद रख सकते हैं मिस से, MIS मिस, मैलस, इनकस, स्टेपिस। तो कान में कितनी हड्डी होती है। तो कान में टोटल 3 हड्डी होती है, मैलस, इनकस, स्टेपिस, और यही सबसे छोटी हड्डी होती है। और ऑप्शन नंबर डी जो ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस जो कि ह्यूमेरस जो कि आपका हाथ के वहाँ का हड्डी है, यानी अपर आर्म में, यानी ऊपर बाजू में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी टिबिया जो कि टेहुना के नीचे वाली हड्डी है। और फीमर जो ऑप्शन नंबर ए में, जो कि जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। तो शायद आपको चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए फीमर, जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज, कान की हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी है और कान में 3 हड्डी होती है। तीनों का नाम बता दिए आपको, याद रखिएगा। और टिबिया जो कि निचली पैर में होती है, पैर के निचले भाग में होती है, टेहुना से नीचे। वहाँ पे एक बोन और होती है टिबिया के साथ साथ, टिबिया होती है और एक बोन और होती है जिसे फैब्यूला कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी ह्यूमेरस जो कि अपर आर्म में होती है, ऊपरी बाजू में होती है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी को यदि मीटर में कहेगा तो इसमें क्या करिएगा, 3 लाख में 3 लाख जो है 3 लाख, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं
और 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर, यानी यहाँ पे 5 जीरो देख रहे हैं और यहाँ पे 3 जीरो, तो 5 3 8 जीरो, यानी कहिएगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि मीटर में पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसी को यदि सेंटीमीटर में आपसे पूछ दे तो 3 गुना 10 पर पावर 8 यहाँ से, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, गुना 100 करिएगा, गुना 100। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा, किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसी को यदि मीटर में पूछे तो 3 लाख गुना 1000, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुना 1000 से, और तो हो जाएगा आंसर मीटर में 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और यदि सेंटीमीटर में पूछेगा तो यदि सेंटीमीटर में पूछता है तो 3 गुना 10 पर पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। और यदि 100 से गुना करते हैं तो जो 10 पर घात 8 आप देख रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 100 से गुना होने के बाद 10, तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आपको किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड तीनों में क्लियर हो गया होगा। किसी तरीक़ा से सवाल है आप करेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, केवल भारी वस्तुओं को, केवल गैसों को, सभी वस्तुओं को, केवल तरल पदार्थों को। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी वस्तुएं पृथ्वी के आसपास हैं, या पृथ्वी पे या वायुमंडल पे। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु पृथ्वी पे नहीं रहेगा। तो जिससे कि कह सकते हैं, तो जैसा कि आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी को, सभी को। तो आप लोग बताइएगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि जानते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन यहाँ लास्ट होता है और हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा वीडियो आगे आता रहे।